बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था जिसका नाम था विजयराज। वह इतना खतरनाक और खूंखार था कि उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता था वह उसको कठोर से कठोर सजा देता था। उसी राज्य में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था अनिल और दूसरे का नाम था मोनू। दोनों एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक दिन राजा के अत्याचार देखकर मोनू से रहा न गया। वह अपने गाँव के लोगों से बात करता है। तभी जो सिपाही लोग थे वह उसकी बात को सुन लेते हैं और तुरंत मोनू को गिरफ्तार करके राजा के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन मोनू हार नहीं मानने वाला था। वह राजा के सामने भी अपनी बात पर अड़ा रहा। ये देखकर राजा को काफी गुस्सा आती है और वह अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसको कारागार में डाल दिया जाए। अब इस बात की जानकारी जैसे ही अनिल के पास पहुंचती है, अनिल तुरंत दौड़ा हुआ अपने मित्र मोनू से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि यार मित्र, ये कैसे हो गया, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मोनू अनिल को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मित्र, मैं मरने से पहले अपनी माता और बहन से मिलना चाहता हूँ और उनके लिए सभी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे प्रबंध करना चाहता हूँ। अनिल अपने दोस्त मोनू की बातें सुनकर तुरंत महाराज के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि आप मेरे दोस्त को कुछ दिन के लिए बाहर जाने दीजिए। जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। राजा उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर वह फांसी के समय तक नहीं आया तो हम तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे। अब अनिल राजा की बात को तुरंत मान लेता है क्योंकि उसको अपने दोस्त पर बहुत भरोसा था। राजा भी उससे सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो हम उसको छोड़ देते हैं। जब वह मोनू को बाहर लाते हैं तो उससे कहते हैं कि यदि तुम फांसी के समय तक वापस नहीं आए तो हम तुम्हारे मित्र को फांसी पर चढ़ा देंगे। मोनू राजा की ये बातें सुनकर अपने घर को चला जाता है। अब फांसी का टाइम आ चुका था लेकिन मोनू अभी तक वापस नहीं आया था। राजा अनिल के पास जाता है और कहता है कि किसी पर भी इस जमाने में इतना भरोसा मत करना। देखा, तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है और अब तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम्हारी मौत के लिए मुझे काफी दुख हो रहा है। वह ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी अनिल देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त मोनू आ जाता है। दोनों दोस्त तुरंत गले मिलते हैं और मोनू उससे कहने लगता है कि मित्र, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मम्मी और दीदी के लिए जो बंदोबस्त करने थे उसमें काफी समय लग गया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र कि तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की, इतना कुछ सहा। राजा उन दोनों की दोस्ती देखकर हैरान था और उनसे बोला कि मैंने ऐसी मित्रता आज तक नहीं देखी जिसमें एक मित्र ने अपने मित्र के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे राज्य में रहते हो। मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मित्र हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो राजा उनकी दोस्ती को देखकर काफी खुश हुआ और उनको वहाँ से जाने दिया। और राजा इतना नरम दिल का हो गया था, इतने अच्छे दिल के हो गया था कि वह भी बहुत अच्छे से राज्य करने लगा। सीतापुर नामक गाँव में बाबू नाम का एक मामूली सा व्यापारी रहता था। वह हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचता था और अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। एक दिन वह गंगा नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वह छूटकर उसी नदी यानी कि गंगा नदी में गिर जाती है। अब बाबू बहुत परेशान होता है और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए नदी में कूद जाता है। हजारों कोशिशें करने के बावजूद भी उसको अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए वह थक जाता है और बाहर निकल आता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। वह कहता है कि हे भगवान, केवल मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल जाए, नहीं तो मैं भूखों मर जाऊंगा, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? ये कुल्हाड़ी ही मेरा एक सहारा था। बाबू को इतना परेशान देखकर वहाँ पर गंगा माता यानी कि गंगा देवी प्रकट होती हैं और उससे पूछती हैं कि हे बाबू, तुम इतना परेशान क्यों हो? बाबू उनसे कहता है कि देवी, मेरी रोजी रोटी कमाने का जो जरिया था वह मेरी कुल्हाड़ी ही थी और वह नदी में गिर गई है। हजारों कोशिशें करने के बावजूद भी वह मुझे नहीं मिल सकी। गंगा माता ने बाबू की बात सुनी और नदी के अंदर चली गई और बाहर आते ही वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और बाबू को देकर बोली, देखो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बाबू ने साफ मना कर दिया कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसके बाद गंगा देवी फिर से नदी के अंदर गई और अब की बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। बाबू ने उसे भी लेने से मना कर दिया और कहा कि यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद गंगा देवी फिर से अंदर जाती हैं और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं। अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बाबू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गंगा माता से कहता है, गंगा देवी से कहता है कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। माता गंगा उसकी यह ईमानदारी देखकर उससे काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं और खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम रखो क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी प्रसन्न हूँ। उसको कुल्हाड़ियां देखकर माता गंगा वहाँ से गायब हो जाती हैं और बाबू खुशी खुशी उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर को चला आता है।